नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल और उनके कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन तो ये मैरिड लाइफ को लेकर है, किड्स हैं, करियर ग्रोथ को लेकर क्वेश्चन हैं। साथ ही जानना चाहती हैं कि इनको जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए और अपने करियर में साइड बाय साइड क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, क्या किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, किस क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए और जीवन आगे कैसा रहने वाला है, हेल्थ इश्यूज़ कोई है तो क्या करना चाहिए। कुछ इस प्रकार के इनके क्वेश्चंस हैं, तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। सबसे पहले जब हम इनके पाम को देखते हैं तो एक अच्छा सा ब्राइट हमें पिंक कलर का पाम हमें दिखता है, साथ में थोड़ा सा ब्राउन कलर की का टिंच भी हमें दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या होता है, जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस भी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ स्ट्रगल्स भी हमें जीवन में दिखाई देते हैं। यहाँ पर पाम की बात करें तो देखिए ये एक रेक्टेंगुलर पाम है। ये देखिए ये रेक्टेंगुलर पाम है। ऐसे लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने एफर्ट्स की जान लगा देते हैं। अब यहाँ पर हाथ में ये देखिए इनके जो क्वेश्चन वाइज लेके हम चलें तो देखिए इनका जो क्वेश्चन है मैरिड लाइफ को लेके, तो पहले हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो विवाह रेखा फॉर्म हो रही है, ये जो है काफ़ी गड्ढेदार है। जब भी ऐसी विवाह रेखा गड्ढेदार होती है तो जीवन में देखिए क्या होता है, गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी भी दिखाती है। जैसे क्या होता है, आपस में विचारों का ना मिलना, आपस में एक ईगो क्लैश होना, इस तरह की स्थिति भी बनाती है। इस जैसे कहते हैं ना कि गृहस्थ जीवन में कुछ एक आपस में तालमेल ना बैठना, इस तरह की चीज़ों का भी इंडिकेशन, या गृहस्थ जीवन को सफल बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना। अब इनके लेफ्ट हैंड की विवाह रेखा भी हम चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर विवाह रेखा की बात करें तो यहाँ पर ये विवाह रेखा कुछ इस प्रकार से ऐसे करती हुई इधर जा रही है। हृदय रेखा को छूना वो यही चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आपस में एक ईगो क्लैश होना और आपस में जैसे एक तालमेल की दिक्कत होना, ये चीज़ दिखाती है। कभी कभी जैसे कि कोई पार्टनर से धोखा मिलना, लॉस ऑफ पार्टनर, ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करती है। यहाँ पर एक रेखा और है, ये जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई क्रश अधूरा रह जाना, इस तरह की चीज़ें भी दिखा रही है। इनके हाथ में मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी। यहाँ पर ये देखिए, ये एक डाउनफॉल भी इनके हाथ में प्रेजेंट समय में, अगर हम कुछ टाइम की बात करें तो ये तकरीबन 25 से लेकर, इनकी एज है 30, 25 से 28 के आसपास भी जीवन में दिक्कत इन्होंने कोई ना कोई परेशानी बड़ी देखी होगी। अभी इस चीज़ को हम डिटेल में इनके हैंड पे और आके हम देखेंगे कि क्या हमें दर्शाता है। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है शुरुआत से काफ़ी डिस्टर्ब है। देखिए यव के निशान हमें दिखते हैं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ी हुई हैं। तो क्या होता है कि ऐसे परिवार से काफ़ी जुड़ाव है, लेकिन परिवार से जैसे कहते हैं ना कि बॉन्डिंग की कमी दिखती है। परिवार से बॉन्डिंग की कमी होना, परिवार में आपस में जैसे एक होता है कि माता से कई बार संबंध अच्छे नहीं होते, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलना, और या जैसे कि एक लोनलीनेस टाइप में वो चीज़ भी दिखाती है। यहाँ पर ये देखिए कट्स भी हमें दिख रहे हैं। ये देखिए ये कट्स भी हमें दिख रहे हैं, तकरीबन ये 28 से 30 वर्ष के आसपास ये कट्स हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, अगर हम देखें तो 25 से लेके 28 वर्ष तक का समय इनका काफ़ी कष्टकारी भी हमें दिख रहा है। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से चली और यहाँ आके रुक गई। ये देखिए ये सूर्य पर्वत के नीचे आकर रुक रही है, यहाँ से चली और ये करके इधर, और एक ढलाव भी हमें दिखता है, ऐसे करके ढलाव दिख रहा है हमें। तो ये देखिए क्या है, ये दिखाता है कि इंसान के जीवन में ऐसी परेशानियां आना, मेंटल स्ट्रेस आना, जिसकी वजह से इंसान काफ़ी लोनली भी फील करता है, काफ़ी परेशान फील करता है और लगता है कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, सब अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह का स्ट्रेस इनके जीवन में आया हुआ है। इनके हाथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार से चल रही है। इनके जीवन में 35 से 37 ईयर्स की एज में काफ़ी अच्छा चेंज हमें दिखता है, काफ़ी अच्छा बढ़िया चेंज हमें दिखता है। और ये चेंज ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन में एक नई ग्रोथ, नया बेटरमेंट दिखा रहा है। अब जैसे इनका क्वेश्चन था कि क्या हम मुझे साइड में कुछ करने की सोचना चाहिए, तो हाथ में इनके देखें तो यहाँ पर एक रेखा,
स्किल बेस्ड वर्क की ओर इशारा कर रही है, कोई कंसल्टेंसी वर्क, स्किल बेस्ड वर्क, इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। ऑनलाइन वर्क्स इनके लिए काफ़ी सूटेबल रहेंगे, इनका चंद्रमा काफ़ी अच्छा है, तो ऑनलाइन वर्क्स इनके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। कंसल्टेशन वर्क, ऑनलाइन वर्क और दूर सिटी से काम आना, सो अलग अलग प्लेटफॉर्म से वर्क लेना, वो चीज़ मुझे ज़्यादा इनके हाथ में दिखाई देती है। फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में भी ये डील कर सकती हैं। फॉरेन कंट्री में जैसा होता है कि आप फॉरेन कंट्री से इनकम लेना, फॉरेन कंट्री के लोगों से काम करना, के साथ काम करना, इस तरह की चीज़ें भी हाथ में योग चंद्रमा बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए इनके हाथ में यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को स्टडी करेंगे। ये देखिए लाइफ लाइन अगर हम देखें तो ये देखिए लाइफ लाइन थोड़ी मोटी सी चल रही है। ऐसी मोटी सी थिक लाइफ लाइन हेल्थ इश्यूज़ दिखाती है कि जैसे थकान रहना और वर्कलोड ज़्यादा महसूस करना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन साथ ही साथ जीवन में ग्रोथ अच्छी है इनके हाथ में, ये बहुत बढ़िया। प्रोग्रेसिव लाइन्स बहुत अच्छी है, तो ग्रोथ बहुत अच्छी हमें इनके हाथ में दिख रही है। हर 2-2 साल में इनके पास ग्रोथ अच्छी आती रहेगी इनके। और इनके हाथ में अगर हम बात करें तो ये देखिए लोगों के सपोर्ट की रेखा, ये बहुत अच्छी हमें दिखाई दे रही है। मंगल रेखा बढ़िया है, लोग का सपोर्ट अच्छा बनेगा। कोई ऐसे 2 लोग जो जीवन में काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे, फ्रेंड्स वगैरह हैं या कोई ऐसे फैमिली मेम्बर जो आपके के लिए काफ़ी हमेशा तैयार रहेंगे। इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। यहाँ पर शुक्र पर एक मछली का चिन्ह हमें बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, जो जैसे ओल्ड एज लग्जीरियस भी बनाता है, भाग्य में उन्नति भी देता है, लग्जीरियस लाइफ देता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा इनका जो शुक्र है, थोड़ा सा मुझे दबा हुआ दिखाई देता है। जैसे अगर हम गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में हमने विवाह रेखा में थोड़ी दिक्कतें हमने देखी, रिलेशनशिप्स में हमने दिक्कतें देखी, तो वो थोड़ा सा जैसे कि थोड़ा अनसेटिस्फेक्शंस लेकर आना। बच्चों की बात करें तो बच्चों का योग हाथ में काफ़ी अच्छा है, इनके हाथ में है, तो आगे जीवन में बच्चों से भी अच्छा सुख मिलना, बच्चों का योग होना, वो भी हमें दिखता है। तो 2 बच्चों का योग इनके हाथ में काफ़ी अच्छा दिखता है। अब बात करते हैं इनकी, देखिए 30 ईयर्स की एज है, तो अगर मैं बात करूं तो देखिए ये कोई ट्रांसफ़र या शिफ्टिंग भी अगले 1 वर्ष में इनका दिखा रहा है। कोई ट्रांसफ़र, शिफ्टिंग, कोई बदलाव दिखा रहा है। फिर एक बदलाव इनके जीवन में 35 से 37 के बीच भी कोई बड़ा बदलाव इनके जीवन में दिखा रहा है। वो चीज़ हमें दिखती है, जैसे कोई वर्क से शिफ्ट लेना या वर्क से ब्रेक लेना, इस तरह की चीज़ें भी हमें दिख रही हैं। तो लेकिन जीवन में ग्रोथ अच्छी खासी दिख रही है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं इनके हाथ में, ये टाइम पीरियड अराउंड इनका 50 के आसपास का टाइम पीरियड है, जो कि बहुत बढ़िया ग्रोथ हमें दिखा रही है। एक बहुत बड़ी ग्रोथ इनके जीवन में 50 के आसपास भी दिखाई दे रही है। अब इनके हाथ में भाग्य रेखा की बात करेंगे। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है, और ये देखिए क्या है, अपने बलबूते पे सब कुछ बनाना। एक साथ ही देखिए इनका करियर ओरिएंटेड हैंड है ये, तो ये फीमेल है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम फीमेल का लेफ्ट हैंड देखते हैं, आप राइट क्यों देखते हो? क्योंकि करियर ओरिएंटेड एरा है, आप करियर ओरिएंटेड फीमेल हैं। आप कर्म का हैंड होता है राइट हैंड, जो हम अपने कर्मों द्वारा क्या बनाने आए हैं। लेफ्ट हैंड वो होता है जो हमारी फैमिली से हमें प्रोवाइडेड होता है। तो जब फीमेल्स अनमैरिड हैं, डिपेंडेंट हैं, तो लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। फीमेल अगर मैरिड है लेकिन वो अगर हस्बैंड पे डिपेंड है, अगर वो खुद उसकी अपनी कोई अर्निंग नहीं है, तो उस ऐसे में लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। क्योंकि जो पारिवारिक स्थितियां होंगी उसका रहन सहन खान पीन उसी प्रकार का होगा। लेकिन जब फीमेल वर्किंग है तो वो अपने हिसाब से जीवन जीती हैं, अपने हिसाब से खर्च करती हैं, अपना लाइफस्टाइल खुद क्रिएट करती हैं। तो ऐसे में कर्म का हैंड हमें देखना चाहिए। यहाँ पर दिखता है कि अपनी खुद के बलबूते पे चीज़ों की शुरुआत करना, और इनको दूर दूर से मनी सोर्सेज भी इनके हाथ में दिखता है। तो मल्टीपल सिटीज़ में काम आना, और दूर भाग्योदय होता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय भी होम टाउन से दूर होता है, तो ये वेरियस सिटीज़ में रहने वाला हैंड भी मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर अगर ये जैसे दूर सिटीज़ में जैसे होता है दूर दूर सिटीज़ से काम आना, दूर दूर सिटीज़ में वर्क करना, इस तरह की चीज़ है। अब यहाँ पर ये देखिए, देखा जाए तो ये टाइम पीरियड अगर मैं देखूं, जो मैंने बताया था 25 से 28, वो भी स्ट्रगल वाला दिखा मुझे। लेकिन उसके बाद जीवन में बेटरमेंट है, अभी थोड़े बदलाव भी दिख रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो प्रेजेंटली 1 वर्ष में भी बदलाव है, और उसके बाद 33 पे भी बदलाव है। 35 से जीवन की गाड़ी काफ़ी शार्प और स्मूथ चलती जा रही है, आगे अच्छी ग्रोथ सक्सेस दिख रही है। यहाँ पे भाग्य रेखा 2 पार्ट में चल रही है और इस प्रकार से तेजी ले रही है। तो जैसे कि इनका जो काम है, ये कुछ पैरेलल शुरू करना चाहती है, तो 33 वर्ष के आसपास ये अच्छी इनकम उससे जनरेट कर पाएंगी।
और यहाँ पर देखें तो ये देखिए, एक को कोई बड़ा खर्चा ये करती हुई दिखाई दे रही है 44 के आसपास, फिर 48 के आसपास भी बड़ा खर्चा करती हुई दिख रही है। और इस तरह से ये, और यहाँ से एक रेखा और ज्वाइन हो रही है, तो ये तकरीबन 48 के आसपास भी कोई नई चीज़ की शुरुआत करेंगी और अच्छे पैसे ये बनाएंगी। और यहाँ पर भी देखा जाए तो ये देखिए, ये एक मुझे लोटस का चिन्ह मुझे दिख रहा है। ये अभी अधूरा है, ये पूरा बना नहीं है, ये अधूरा है। ये देखिए, इस प्रकार से लोटस का चिन्ह बनता हुआ मुझे दिख रहा है कि जो अगले 2 से 3 वर्षों में पूरा हो जाएगा और अच्छी ग्रोथ सक्सेस ये देगा। अब इनके हाथ में देखिए, हृदय रेखा को स्टडी करें। हृदय रेखा अच्छी खासी है, खूब बढ़िया हृदय रेखा, लंबी है। ये सबके लिए बहुत कुछ करती है, परिवार के लिए बहुत कुछ सोचना, सबके लिए बहुत कुछ करना, लेकिन बदले में वो रिस्पॉन्स नहीं आता। यहाँ क्यों? क्योंकि हृदय रेखा काफ़ी डिस्टर्ब है। ये देखिए, काफ़ी डिस्टर्ब है ये। तो ये मन से आहत, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखती हैं। इनके लाइफ में रुपए पैसे की दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए तो रुपए पैसे की दिक्कत नहीं है। लाइफ अच्छी लग्जरियस होना, चीज़ों का काफ़ी चीज़ें बना लेना, अपनी मेहनत से सब कुछ जोड़ लेना, कर लेंगी ये। लेकिन जैसे अंदर से मन में अकेलापन आना। हाँ, यहाँ रेखा लंबी है। ऐसे लोग क्या होता है, गिविंग नेचर के बहुत होते हैं, सबके लिए बहुत कुछ कर दूँ मैं, लाओ इसके लिए कर दूँ, इसके लिए कर दूँ, इतना कुछ करते हैं ये लोग। तो लेकिन बदले में रिस्पॉन्स ना आने के कारण अपने आप को थोड़ा सा डाउन फील करते हैं। और सामाजिक कार्य में भी इनका काफ़ी मन लगता है ऐसे लोगों का। अब यहाँ पर देखिए, ये रेखा कट्स, ये देखिए बचपन में कोई चोट वोट लगना ये भी दर्शाता है। बचपन में देखिए मुझे लगता है कि काफ़ी जैसे एक स्ट्रगल कहिए, एक नेग्लिजेंसी कहिए, टीन एज में काफ़ी स्पेशली इन्होंने ये चीज़ें देखी हैं। अब इनके हाथ में बात करें तो ये देखिए, धन की तिजोरी अच्छी खासी है इनकी, और मनी ट्रायंगल भी बढ़िया है, अच्छी सेविंग्स भी कर लेंगी ये। यहाँ पर इनके हाथ में अगर हम देखें तो राहु का क्षेत्र जो है थोड़ा सा दिखा रहा है कि चीज़ों में अभी जैसे आउटपुट का वेट करना, कि जैसे होता ना कि मैंने इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा रिजल्ट्स और अच्छे कैसे हो सकते हैं, वो चीज़ इनके माइंड में चलती है। अब इनके हाथ में देखें तो देखिए, शुरुआती जीवन स्ट्रगल वाला, बाद का जीवन अच्छा बेनिफिशियल वाला। अब आगे अगर हम जीवन में देखें तो यहाँ पर एक क्रॉस हमें दिखता है, तो आगे जीवन साथी से जीवन में सपोर्ट मिलना, इस तरह की चीज़ें भी हमें दिख रही हैं। और यहाँ पर इनके हाथ में देखिए, फिंगर्स की ओर चलेंगे तो फिंगर्स जो है ये इधर की ओर टिल्ट हो रही है, गुरु की फिंगर। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान रिलीजियस माइंडेड भी होता है। अभी इनके हाथ में, अब देखिए इनके हाथ में ये फिंगर इस तरह से टिल्ट हो रही है, तो ये परिवार की तरफ झुकाव भी दिखाती है। यहाँ पर सूर्य की फिंगर लंबी है। सूर्य की फिंगर लंबी होती है तो इंसान अपने जीवन में, देखिए जुपिटर की फिंगर से लंबी है, गुरु की फिंगर से लंबी है, तो अपने ओन बलबूते पे चीज़ें बना लेना, ये चीज़ दिखती है। यहाँ पर देखिए, जो इनकी शनि की फिंगर है और सूर्य की फिंगर है, इसमें थोड़ा सा गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर हम देखें तो थोड़ा गैप है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान के अंदर ना थोड़ा ईगो भी आ जाता है, स्वाभिमानी जैसे हम कहते हैं, ईगो नहीं कहेंगे, स्वाभिमानी कहेंगे। स्वाभिमान काफ़ी होता है कि मैं कर लूँगी, मैं अपने आप देखती हूँ मैं कैसे कैसे कर सकती हूँ, इंडिपेंडेंट नेचर भी होता है। यहाँ पर देखिए, छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंस तक नहीं आ पा रही है, तो भोले स्वभाव के कारण जो है दबा दिए जाना, या भोले स्वभाव के कारण ठगे जाना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर इनके पोरा जो अगर हम देखें, बुध का पोरा थोड़ा छोटा है। और ये चीज़ क्या दर्शाता है कि जैसे कई बार कि लास्ट मोमेंट पे, अरे नहीं यार ठीक है, जैसा हो रहा है होने दो, इस तरह की चीज़ों का विचार कर लेना, इस तरह से कि चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, जितना हो सकेगा ठीक है, ऐसी विचार होना। काफ़ी इंडिपेंडेंट विचारों की है, एडवांस सोच रखती हैं। ये देखिए, ये जो निशान है ये दर्शाते हैं कि इंडिपेंडेंट विचार हैं और काफ़ी अलग अलग हटके सोचने, या और होता ना एक शार्प माइंडेड भी होना, साथ ही साथ एक जैसे कि एडवांस सोच होना। कई बार होता है कि एक ब्रॉड माइंडेड सोच होना, इस तरह की चीज़ें भी हमें दिखती हैं। यहाँ की इन रेखाओं को आप देखिए, ये भी ये चीज़ जो दिल में है वही ज़बां पर है, ये इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर इनके हाथ में
ये देखिए इस प्रकार से हमें उड़नर लूप हमें दिखता है। जब भी ऐसा उड़नर लूप गुरु के फिंगर पे आता है, रिजल्ट्स में थोड़ा देरी देखनी पड़ती है, लेकिन कहते हैं ना रिजल्ट्स डिनाइड नहीं है, देरी से है लेकिन डिनाइड नहीं है। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में, ये देखिए ये भी एक उड़नर लूप हमें दिखता है। उड़नर लूप दिखने का मतलब है कि जैसे कि आपने शुरुआत में स्ट्रगल करी, आपने सीखा बहुत कुछ, आपने लेसन्स ऑफ लाइफ बहुत सीखे, इस तरह की चीज़ें आपके साथ बहुत होती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि ये देखिए इनके हाथ में स्टैंडिंग लाइंस बहुत अच्छी हैं, बहुत ही बढ़िया। अपनी सब विशेस फुलफिल कर लेना, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती है, सब विशेस फुलफिल कर लेना। देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्लॉकवाइज चक्र का निशान हमें दिखता है, बहुत ही बढ़िया। सूर्य के फिंगर पर अगर क्लॉकवाइज चक्र का निशान होना तो इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करता है। देखिए क्या होता है कि ये सूर्य पब्लिसिटी और पिता का कारक भी होता है, और ऐसे लोग ना जीवन में काफ़ी अच्छा राइज भी करते हैं, काफ़ी गेन करते हैं, अपने बलबूते पे बनाते चले जाते हैं। बस ये होता है कि समय, करेक्ट टाइमिंग आते के साथ ही इनकी एकदम जीवन में बहुत राइज करते हैं। जब ये होता क्या है, जैसे अब ये 30 ईयर्स की हैं, जब ये 40 ईयर्स पे आएंगी तब इनको एहसास होगा कि मैं कितना स्ट्रगल कर रही थी लाइफ में, मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन आज मैं कितना कुछ बना लिया, मैं कितना कुछ अच्छा कर पा रही हूँ, इस तरह की फील आना। यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार का उड़नर लूप है, और यहाँ पे हमें कुछ ऐसी लाइंस भी हमें दिखती हैं। तो मनी मैनेजमेंट के प्रति इनको सतर्क रहना होगा। कई बार ऐसे लोगों का पैसा ना लोग, जैसे होता है ना, पैसा ले लिया, उधार मांग लिया, वापस नहीं आना, इजी मनी की तरफ नहीं भागना चाहिए। इनको जो भी पैसा ये कमाएंगी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत काबिलियत के से ही कमाएंगी। अब आते हैं थंब की ओर, देखें इनका थंब हमें क्या बताता है। अब देखिए इनका जो थंब है, अच्छा मजबूत सशक्त अंगूठा है, खूब बढ़िया सशक्त अंगूठा है, जो बताता है कि इंसान जो है अपनी लाइफ में काफ़ी, जैसे जो एक बार ठान लिया वो करके दिखाती होंगी, मैंने ठान लिया सो ठान लिया, मैं करके दिखाऊंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती, इस तरह का इनका व्यवहार है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लाइफ में बड़ा अचीव करना, बड़ा सोचना, इस तरह की चीज़ें देखना। यहाँ पर इनके देखिए ये देखिए अंगूठे का जो ये निशान है, ये बताता है जीवन में समय समय पे बदलाव। कोई भी काम करने के लिए इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता होगा, ऐसा लगता होगा कि बिना स्ट्रगल करे तो मेरा काम पूरा हो ही नहीं रहा, जब तक मैंने स्ट्रगल नहीं करा समझो मेरा काम ही पूरा नहीं होकर देगा, ऐसे वाला सिचुएशन होना। और मतलब ऐसा लगता है कि हर चीज़ के लिए एक जब तक मतलब मैंने अपना 100% में देती हूँ तब जाके मुझे 50 और 60 का रिजल्ट आ पाता है, इस तरह की चीज़ें ये फेस करना। साथ ही साथ क्या है कि जैसे लाइफ में चीज़ों का डिले देखना, ऐसा लगता है कि चीज़ों में देरी हो रही है, मेरे साथ के सब आगे निकल रहे हैं, मैं बहुत पीछे पीछे चल रही हूँ, इस तरह की चीज़ें भी फेस करना। यहाँ पर ये देखिए ये चिंता की रेखा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जिससे होता ना मन में शांति नहीं है, मैं चिंता बहुत ज़्यादा होना, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखती हैं। अब और इन्होंने लाइफ में धोखे और झटके भी बहुत खाए हैं। यहाँ पर देखिए इनकी विल पावर अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा है। यहाँ पर बात करें तो जीवन में अपने बच्चों से सुख भी इनके अच्छा खासा दिखता है। इनके हाथ में ये देखिए ये जो है, ये इस प्रकार का उड़नर लूप हमें दिखता है। अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना सोचती हैं ये, ऐसी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो इनके अगर हम राइट हैंड की बात करें, हमें उड़नर लूप्स हमें दिखते हैं, और लेकिन साथ ही साथ हमने एक चक्र का निशान देखा सूर्य की फिंगर पे, जो अपने आप ही हाथ को दमदार बनाता है। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड पे, देखिए वहाँ हमें क्या दिखता है। अब देखिए यहाँ पर हमें दिखता है टेंटेड आर्च, जुपिटर की फिंगर पे, वहाँ पर हमने देखा था उड़नर लूप। तो जीवन में क्या होता है, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना और ज़ीरो से शुरू करना, वो चीज़ हमें इनके हाथ में दिखती है। यहाँ पर इनके हाथ में हमें दिखता है एक ये चक्र का निशान हमें दिख रहा है, ये बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है शनि की फिंगर पे। हार नहीं मानेंगे, कोई भी गलती हुई है इससे सीखेंगे, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, मैं करके दिखा दूंगी, इस तरह का एटीट्यूड हमें दिखता है। यहाँ पर भी देखें तो हमें बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। तो सूर्य की फिंगर पे हमने राइट हैंड में भी चक्र का निशान देखा था, और यहाँ पे शनि और सूर्य दोनों फिंगर पे चक्र का निशान है, जो अपने आप में हाथ को शक्तिशाली बना रहा है। इनर स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं, कोई भी बाधा आएगी मैं निकाल ले जाऊंगी उसका सोल्यूशन, पार ले जाऊंगी, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर ये कुछ कट्स हमें दिखते हैं, ये देखिए ये कट्स, ये
जैसे होता है ना ग्रोथ में रुकावट, ये अपने करियर में भी ग्रोथ में रुकावट देख रही होंगी। ऐसा लगता है कि जैसे हाथ देख के इनके, अगर हम हाथों को देखें तो चीज़ों में स्लोनेस ज़्यादा है, रुकावटें, धीरे 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 वो चल रही हैं चीज़ें, लेकिन रुकावट आ रही है, लेकिन रुकावट को एक एक करके पार कर रही है। इसके लिए गायत्री मंत्र का जाप सबसे बेस्ट होता है। जब भी इस तरह की, जब भी ऐसी लाइंस आए हाथ में, तो ये देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसी लाइंस हमें दिख रही हैं, ये बेसिकली करियर ग्रोथ को दिखाती हैं कि करियर ग्रोथ में रुकावट, तो या हम जो अचीव करना चाह रहे हैं उस अचीवमेंट में रुकावट, तो ऐसे में ये चीज़ करना बेनिफिशियल रहता है। गायत्री मंत्र का जाप डेली 3 बार बोले, 3 माला नहीं, 3 बार बोल के दिन शुरू करें। जैसे नहाने के बाद यूजुअली हम जो है पूजा करते हैं, तो उसी समय गायत्री मंत्र 3 बार पढ़ें। अभी ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार का उड़ना लूप है, हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था। तो रुपए पैसे के प्रति सतर्क रहना चाहिए इन्हें, और मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। अब चलते हैं थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर हाथ में इस प्रकार से हमें, ये देखिए अंगूठे पे अगेन हमें इस तरह की हमें लाइंस दिख रही हैं, चिंता की रेखाएं। और देखिए यहाँ पे यव में ये इस तरह का शेप यव का हमें दिखता है। तो आगे जीवन में देखिए 48 पे जो बहुत बढ़िया चेंज हमने देखा वो यही दर्शा रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे, देखिए इनके पास अगर हम बात करें फैमिली, बच्चे, आगे जीवन में बहुत अच्छा है इनके पास में। अब लेकिन देखिए जब हमने विवाह रेखा पे दिक्कत देखी तो हम ये कैसे कह सकते फैमिली, लेकिन आगे जाके जीवन में एक सुधार होना, चीज़ों में बदलाव आना, अच्छे समय में कराए गए अच्छे कार्यों का रिजल्ट्स मिलना, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर इनकी 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में 3 चक्र के निशान मिले, बाकी हमें उन्नल लूप्स भी मिले। देखिए यहाँ पर भी ये उन्नल लूप है ये। तो क्या होता है कि ऐसा लग रहा है कि हाथ में जब जीवन में ना इंसान कई बार परेशान हो जाता है कि मैं बार बार स्ट्रगल करे जा रही हूँ, परेशानी देखे जा रही हूँ, लेकिन मेरा काम बन नहीं रहा, मेरा काम बहुत स्लो बन रहा है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इनके काम बनेंगे ज़रूर, क्योंकि सही समय आने पे अभी इनके हाथ में 33 ऑनवर्ड्स भी काफ़ी अच्छा चेंज है, 35 पे चेंज है, 37 पे भी चेंज है और 48 पे भी चेंज है। तो इनकी लाइफ में अभी जो कर रही हैं, अब देखिए जॉब वाला हैंड है कि बिजनेस वाला हैंड, क्या जॉब भी करेंगी और बाद में ये धीरे धीरे बिजनेस की तरफ बढ़ जाएंगी। बिजनेस में जैसे मैंने कहा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, कोई स्किल बेस्ड वर्क है, उसकी तरफ ये बढ़ेगी और इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी इनको मिलेंगे तो लाइफ में। और ये अपने क्षेत्र से ही रिलेटेड वर्क करेंगी, जैसे मैंने कहा ऑनलाइन वर्क्स हैं और भी इस तरह का, या आईटी फील्ड में उनका काम होना, इस तरह की चीज़ें जो इनको कहना चाहिए कि जो कंसल्टेंसी बेस्ड वर्क है वो सारी चीज़ें इनको सूट करेंगी। इनको बेसिकली जो जहाँ पे दूर दूर देशों से भी काम आना, दूर दूर के सिटीज़ से काम आना, वो वाला काम इनको सूट करेगा। अब चलते हैं इनके माउंट्स पर, पर्वतों पे। देखिए इनके राइट हैंड के माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर बात करेंगे, देखिए हमें ये कि इस प्रकार से जुपिटर का माउंट अच्छा खासा है, पर लेकिन क्या है थोड़ा सा दबा हुआ, जैसे मन में अनसेटिस्फेक्शन सा चलना, जो चीज़ों में जैसे ऐसा लग रहा है कि अकेलापन लाइफ में ज़्यादा फेस करना, और सोशल वर्क में भी इनका मन काफ़ी लगता है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा था क्रॉस का चिन्ह है, इनको जीवन साथी से आगे जीवन में, जैसे कहते हैं ना हाथ की रेखा में पहले तो दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है, शुरुआती मैरिड लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस है इनके, लेकिन आगे जीवन में इनके अच्छा सपोर्ट दिखता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए शनि पर्वत इनका जो है दबा हुआ है, तो मन में उत्साह की कमी भी दिख रही है। एक चीज़ और बोलेंगे, देखिए यहाँ पर ये एपेक्स का चिन्ह है जो टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट कराता है। यहाँ पर अगर हम देखें एपेक्स का चिन्ह ईश्वर शक्ति का हाथ भी दिखता है, और बात करें तो कमल का चिन्ह हमने देखा ही था जो अच्छी ग्रोथ सक्सेस भी जीवन में दिखा रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये इस प्रकार से ये चिन्ह बन रहा है भाई का, ये ग्रोथ सक्सेस अच्छी दिखा रहा है। सूर्य की रेखा देखिए बहुत बढ़िया है, ये देखिए ये त्रिशूल नुमा निशान बनना हाथ में, तो अपने बलबूते पे बहुत कुछ बड़ा करके दिखाना, राइज करना, ये सारी चीज़ें हमें इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी मुझे बनता हुआ दिख रहा है, तो आगे आने वाले वर्षों में इनको कोई प्राइज़ भी मिल सकता है, जैसे होता है ना कोई अचीवमेंट, वो चीज़ वो भी दिख रहा है। ये देखिए एक ट्रायंगल और हमें दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसी रेखाएं, आड़ी रेखाएं जो इनके काम को रोक रही हैं, अचीवमेंट्स को रोक रही है, तो गायत्री मंत्र के जाप से इन सब का जो असर है, नेगेटिव असर है, वो नलीफाई हो जाता है।
यहाँ पर देखिए बुद्ध पर्वत इनका दबा हुआ है और देखिए सूर्य भी दबा हुआ है। थोड़ा धूप में बैठने की कोशिश करें, थोड़ा धूप में बैठे सुबह की धूप में, तो इनको 5 से 7 मिनट भी डेली देंगी तो उसमें क्या होगा कि इनका सूर्य प्रबल हो जाएगा और इनकी ग्रोथ सक्सेस में एक अच्छी ग्रोथ सक्सेस में भी इनके एक लेवल राइज होगा। अब ये बुद्ध पर्वत देखिए डाउन है। बुद्ध पर्वत जब डाउन होता है तो इंसान डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम देता है। और देखिए यहाँ पर उंगली भी छोटी है इनकी, ये वाली उंगली जो पोरा है ये छोटा है, तो ये जैसे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मैं करूँ नहीं करूँ, या लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर जाना, या किसी के बहकावे में आ जाना, लोगों द्वारा जैसे होता ना लोग आपका मैनिपुलेट कर देते हैं आपको, वो सारी चीज़ें फेस कर रही होंगी, मैनिपुलेशन। और ये देखिए यहाँ पर मतलब एक होता है ना कि लोग समझते हैं कि इनको हम किसी तरह से इनका दिमाग घुमाएं और इनका ऑफ ट्रैक कर दें, इस तरह की चीज़ है। तो ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाएं अपने जीवन में, जैसे टाइमर है इस तरह का ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाएं। ग्रीन कलर का टॉप, ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रख सकती हैं, उससे भी इनको बहुत लाभ मिलेगा। तो ट्यूसडे के दिन जो है उस हैंकी को गंगा जल छिड़क के अपने भगवान जी के आले में रखें ओवरनाइट, उसके बाद वेडनेसडे को अपने बैग में रख लें। तो ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार की लाइंस हमें दिखती हैं मंगल पर्वत पर, तो एनर्जेटिक काफ़ी बना रही है मंगल, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ जैसे ड्रीम्स भी आते हैं ऐसे लोगों को, कुछ ड्रीम्स आना, कुछ कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, या कुछ ऐसे ड्रीम्स फॉलो करना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। या जैसे होता है कि लोग आपको कई बार होता है कि किसी चीज़ का कोई डर बैठना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती है, कोई फोबिया, कोई डर। यहाँ पर मंगल पर्वत देखिए डाउन है, यहाँ पर देखिए अंदर दबा हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है अंदर मन से बहुत घबराहट। अब बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट बनी हुई, डर बना हुआ, इस तरह की चीज़ें। और देखिए ये डर घबराहट यहाँ हृदय रेखा पर भी दिख रही है। हेल्थ इशू की बात करें तो हेल्थ इशू में देखिए क्या है, अपने जैसे हेल्थ के प्रति लापरवाह होना, ये चीज़ दिखती है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा ले लेना, वो भी दिखता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जैसे मन में घबराहट, चिंता, इस तरह की चीज़ें, तो वो चीज़ अब या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आगे जाके होना, इस तरह का कि मन में क्या होगा, कैसे होगा, सब अच्छा होगा नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर अगर बात करें चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्रोथ सक्सेस दे सकता है, घूमने के चांसेस बहुत अच्छे दिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ट्रैवल लाइन्स इनके हाथ में बहुत ज़्यादा है, ट्रैवल लाइन्स अच्छी खासी, काफ़ी ट्रैवलिंग इनके जीवन में हमें दिखती है। और यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, थोड़ा सा दबा हुआ है। तो जैसे कई बार होता है कि इंसान रिलेशनशिप्स में लेके थोड़ा सा सफरिंग देखना, रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा परेशान होना, ऐसी चीज़ें देखना, लोगों से बॉन्ड बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आना, ऐसे फ्रेंड्स कम होते हैं ऐसे लोगों के कई बार, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड में, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। देखिए लेफ्ट हैंड में मैं पहले बात करूँगी मणिबंध की। देखिए इनके पास यहाँ हाथ में बहुत ही बढ़िया 4 मणिबंध हमें दिखते हैं, ये देखिए पास पास हैं, तीसरा और चौथा। तो ये क्या होता है कि विद्या, बुद्धि, ऐश्वर्य, वैभव सब चीज़ दे रहा है इन्हें। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जो आप समझते हैं सारी चीज़ें जीवन में मिलना, ये हासिल करना, ये सारी चीज़ें गुण हमें इनके हाथ में दिख रही हैं। तो ये 4 मणिबंध होना हाथ में अपने आप को, हाथ को शक्तिशाली बना रहा है। अब देखिए इनके हाथ में गुरु पर्वत अच्छा खासा है लेफ्ट हैंड में, यानी कि मनोबल की कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। मन जैसे एक होता है ना कि आदमी सोचता है कि मैं ये करूं, और अपने आसपास लग्जरी क्रिएट करना, अपने आसपास चीज़ों को बेटर बनाना, ये सारी चीज़ें बखूबी जानती है। यहाँ पर अगर बात करें तो एक इनके हाथ में ये देखिए, एक ये सतिये का चिन्ह मुझे दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस प्रकार से सतिये का चिन्ह दिख रहा है, और एक ये रेखा इस प्रकार से आ रही है। तो नॉलेज, ब्लेस्ड होना, नॉलेज तो अच्छी है ही, ब्लेस्ड होना, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। जैसे कि ईश्वर का वरदान लेके कोई इंसान पैदा होता है, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखें तो ये जैसे मनी मेकिंग कहना चाहिए, या इंसान के जीवन में होता ना कि भाई मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, अभी तो मेरा स्ट्रगल ही चल रहा है, तो ये सब चिंता इनको छोड़ देनी चाहिए। ईश्वर ने इनको बहुत कुछ दे के भेजा है, आगे बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हाथ में, ये देखिए इस तरह का त्रिशूल का निशान मुझे हाथ में बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओल्ड एज, लग्जीरियस बनना, यहाँ पे शनि भी अच्छा है, मन एक होता है स्ट्रेंथ बनाए हुए अंदर से,
कि और क्या बेटर कर सकती हूँ मैं, इस तरह की चीज़ें होता ना। लेफ्ट हैंड वो है कि जो आप क्या लेकर आए हो, व्हाट यू आर बॉर्न विद, तो वो चीज़ ईश्वर ने आपको क्या दे के भेजा। जब भी हमारा जन्म होता है, हमारी आत्मा इस धरती पे उतरती है मानव शरीर के रूप में, तो इंसान अपने जीवन में उसको कुछ क्वालिटीज़ के साथ भेजा जाता है। जैसे कहते हैं ना, एवरी पर्सन हैज़ अ टैलेंट, तो कुछ ना कुछ एक ब्लेसिंग्स टैलेंट उसके साथ भेजा जाता है। ये वो ब्लेसिंग्स और टैलेंट इनके हाथ में बखूबी दिख रही है, जिसका इस्तेमाल करते हुए, ये अपने राइट हैंड से इस्तेमाल करते हुए जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस बना लेंगे। यहाँ पे देखिए सूर्य पर्वत भी अच्छा है, तो पारिवारिक दृष्टि से भी मजबूत दिखती है। अब ये यहाँ पर देखें तो देखिए ये यहाँ पर भी बुद्ध अच्छा है, यहाँ पर बुद्ध भी अच्छा है, तो चारों पर्वत एक बल दिखा रहे हैं। हर चीज़ की एक होता ना एक स्ट्रेंथ, परिवार में स्ट्रेंथ, अपने आप में स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। बॉर्न होता ना ब्लेसिंग्स के साथ बॉर्न होना। यहाँ पर भी त्रिशूल का निशान हमें देखता है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बोलूँगी रेखा में डिस्टर्बेंस है, तो पेट संबंधित दिक्कतें हमें इनके हाथ में दिखाई देती हैं, ये चीज़ें। और हो सकता है कि थोड़ा वेट रिलेटेड इशू भी शायद इनको देखने को जीवन में मिल सकता है। अब यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए, ये मंगल पर्वत अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है, बाहरी से बहुत कॉन्फिडेंट है ये, अंदर से भले ही थोड़ा मन बुझा हुआ है, कैसे होगा कैसे होगा, अब चिंता चलती है, लेकिन अंदर से ये, बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट है। यहाँ पर चीज़ें जो है ये देखिए, चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, यहाँ से रेखा का निकलना, ये देखिए सब दूर से पैसा कमाना। इनको ऐसे फील्ड में जाना चाहिए कि जहाँ पर मल्टीपल सिटीज़ से काम आए, ऑनलाइन वर्क्स आए, ऑनलाइन इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, इस तरह की चीज़ें इनके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। इनके लिए दूर दूर से काम आना, ये इनका हाथ वैसा नहीं कि जैसे होता है ना शॉप खोल के इंसान चीज़ें वो करता है, इस प्रोडक्ट बेचता है, इस तरह से नहीं है इनका। ऑनलाइन ही सारा काम मुझे दिखाई देता है। दूर देशों से भी ये अच्छा पैसा बना सकती है, फॉरेन करेंसी में पैसा अच्छा कमा सकती है ये। और देखिए यहाँ पर भी ये दूर जाने के योग इनके अराउंड 60 ईयर्स के आसपास बनते हुए दिखते हैं। अब इनके हाथ में अगर हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ से अच्छी खासी जीवन रेखा चल रही है। ये जीवन रेखा देखिए अभी बदलाव का भी दिखा रही स्थिति, और पहले वाले स्ट्रगल्स भी ये दिखा रही है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में चीज़ें बेटरमेंट की ओर दिख रही हैं। अगर बात करें तो 35 वर्ष पे भी चीज़ें 35 वर्ष के आसपास भी चीज़ें बेटर होती हुई, बड़ा चेंज है तो बेटर होती हुई दिख रही है, जीवन में बड़ा बदलाव दिख रहा है, और आगे जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस ये बनाती चली जाएंगी। थोड़ा जैसे मैंने कहा हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है अपने, मतलब होता है काम के चक्कर में इंसान कभी कभी अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लेता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा की बात करें तो ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि पहले का जो स्ट्रगल, एक चेंज, एक बदलाव दिख रहा है। और कोई ऐसी चीज़ जैसे कि कोई इन्होंने ना देखिए, जैसे मैंने कहा 25 से 28 वर्ष तक काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कुछ झेला है, कोई प्रॉब्लम इन्होंने बड़ी फेस करी है, वो भी दिखता है। और बात करें, लेकिन अभी इस प्रॉब्लम से बाहर आती हुई अपने जीवन की नई शुरुआत करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इस तरीके से भी चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर देखें तो इनके आगे आने वाले जीवन में, जैसे देखिए अगर बात करें तो पहले के जीवन में चीज़ें काफ़ी दिक्कत परेशानी भरी मुझे लगी, लेकिन आगे आने वाले जीवन में एक अच्छा समय, एक अच्छा एक बदलाव, एक अच्छी ग्रोथ सक्सेस भी मुझे दिख रही है, एक खुशियाँ जीवन में जैसे हम कहते हैं, सेटिस्फेक्शन, वो हमें दिख रही है। यहाँ पे भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा अच्छी खासी चल रही है। ये देखिए अभी इनका स्ट्रगल का टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और ये देखिए 35 पे अपने आप ही एक बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये देखिए ये बदलाव दिख रहा है, 35 ऑनवर्ड्स ग्रोथ सक्सेस बहुत बढ़िया इनके हाथ में चलती जा रही है। तो 33 से 35 में अच्छी ग्रोथ सक्सेस इनके हाथ में दिख रही है। जो भी ये नई चीज़ की शुरुआत करेंगे उसका 1 साल के अंदर अंदर समय आ रहा है, शुरुआत हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट्स जो है 33 से 35 के बीच अच्छे आएंगे। और आगे आने वाले समय में जो मैंने टाइम पीरियड बताया उस हाथ में सेम वही टाइम पीरियड दिखता है इनके हाथ में। 35 पे भी है, इनका 38 पे भी ग्रोथ अच्छी है, 44 और 48 पे भी ग्रोथ अच्छी दिख रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छा ग्रोथ वाला हैंड है। और बात करें तो जीवन में जो भी इन्होंने डिज़ायर करेंगे वो सब ये अचीव कर पाएंगी। तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी मुझे लगती नहीं है। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, और थोड़ा सा इनको रिलेशनशिप में आपस में अपने हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग में थोड़ी इनको दिक्कत मुझे दिखाई देती है, ईगो क्लैशेस मुझे दिखते हैं, तो वो चीज़ पे इनको वर्क करना होगा। तो और गायत्री मंत्र का जाप जो मैंने बताया वो इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो, जीवन में खूब खुशियाँ खूब राइज करें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।